ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धनबाद को मिलेगा सैनिक स्कूल। सांसद ने दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री के सामने उठाई मजबूत मांग। धनबाद को सैनिक स्कूल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सांसद ने दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री के सामने यह मामला उठाया और सैनिक स्कूल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने धनबाद में शिक्षा के विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। अब देखना यह है कि रक्षा मंत्रालय इस मांग पर क्या निर्णय लेता है। रांची में एपीपी बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 2 पालियों में होगा आयोजन। झारखंड अभियोजन सेवा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज रांची में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में विधि विषयक प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ईमेल से प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। आयोग ने परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। मंत्री इरफान ने बाबूलाल मरांडी को दी अजीब सलाह, कहा इलाज कराकर आराम करिए। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को अजीब सलाह दी है। उन्होंने मरांडी को इलाज कराकर आराम करने की बात कही। इरफान अंसारी ने यह सलाह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इस सलाह के पीछे की मंशा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में 20 से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, जेसीईआरटी ने जारी किया संशोधित शेड्यूल। झारखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अब 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जेसीईआरटी ने गुरुवार को संशोधित कार्यक्रम जारी किया। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 से शाम 3 बजे तक होगी। पूर्वी जोन की स्कूल बैंड प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन रांची में 14 और 15 दिसंबर को होगा। छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने, कोई केंद्र तो कोई राज्य सरकार को बता रहा जिम्मेदार। झारखंड में छात्रवृत्ति राशि के वितरण को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। जहां विपक्ष केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं सत्ताधारी दल राज्य सरकार की ओर उंगली उठा रहा है। छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने से उनमें निराशा है। झारखंड कांग्रेस में बढ़ती खींचतान से हाईकमान चिंतित। दिल्ली बुलाए जाएंगे पार्टी के बड़े नेता। झारखंड कांग्रेस आंतरिक खींचतान से जूझ रही है, जिससे पार्टी नेतृत्व चिंतित है। वरिष्ठ नेताओं के बीच बयानबाजी और तकरार ने संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में मतभेदों के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में समन्वय बैठक बुलाई है। यूपी बिहार के बाद अब झारखंड में बुलडोजर एक्शन। RIMSDIG ग्राउंड से हटाया गया अतिक्रमण। विरोध में उतरे लोग। रांची में रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। DIG ग्राउंड इलाके में कार्रवाई के दौरान भारी विरोध हुआ। ग्रामीणों ने पहले बड़ी इमारतों को तोड़ने की मांग की। शुक्रवार को DIG क्षेत्र में पक्के मकान तोड़े जाएंगे। रांची में 3 बड़े साइबर फ्रॉड, जॉब ऑफर, क्रिप्टो टास्क और व्हाट्सएप APK ने खाली किए खाते। एक क्लिक में 11,17,000 रुपये गायब। रांची में साइबर अपराधियों ने नौकरी और ऑनलाइन टास्क का लालच देकर और मोबाइल हैक करके 11,17,000 रुपये की ठगी की। 3 अलग अलग पीड़ितों से यह रकम हड़पी गई है। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस की कार्रवाई केवल मामले दर्ज करने तक ही सीमित है। सहायक आचार्य नियुक्ति में आया अपडेट। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर JSSC ने जारी किया संशोधित परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पदों पर नियुक्ति के लिए 167 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के चयन की अनुशंसा की है। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर यह अतिरिक्त परिणाम जारी किया। शीर्ष न्यायालय के उक्त आदेश में दोहरे आरक्षण की व्यवस्था खत्म की गई है। बोकारो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए वर्तमान सर्किल रेट से मिलेगा जमीन का मूल्य। उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। बोकारो में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन की दर वर्तमान सर्किल रेट से तय होगी। उद्योग मंत्री संजय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक श्वेता सिंह ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। सरकार का कहना है कि मौजूदा सर्किल रेट से ही जमीन का मूल्य निर्धारण होना चाहिए। मंत्री संजय यादव ने उपायुक्त बोकारो से जमीन का मौजूदा सर्किल रेट लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में जरा भी चूक नहीं, CEO का फरमान। पेरेंटल मैपिंग और ASD लिस्ट 100% सही हो। रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में किसी भी प्रकार की चूक न होने का सख्त आदेश दिया है।
उन्होंने पेरेंटल मैपिंग और एएसडी लिस्ट को 100% सही करने का फरमान जारी किया है ताकि मतदाता सूची में कोई त्रुटि न रहे और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ये हैं वोटर लिस्ट की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। किशोरियों को मिली स्वास्थ्य और सुरक्षा की सीख, काउंसलर ने बताया। कैसे रहें जिज्ञासु और तनाव मुक्त। धनबाद के एचआई स्कूल में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। काउंसलर ने छात्राओं को अभिभावकों को सबसे अच्छा मित्र मानने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सही मार्गदर्शन प्रदान करना था ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीव। अब सभी बुजुर्ग मजदूरों और विकलांग को मिलेगा 3,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेगा। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी आई है। अब उन्हें वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने बुजुर्गों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जिससे पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। यह फैसला राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है और इससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिलने वाली है। सोने की कीमतों में भारी गिरावट। जानिए आज का 22 के और 24 के सोना चांदी का ताजा रेट। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और घरेलू बाजार 22 के और 24 के सोना चांदी का ताजा रेट। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और घरेलू बाजार में मांग में आई कमी के चलते सोने की दरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी के भाव में आज भी स्थिरता बनी हुई है। गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को मिली बड़ी राहत। अब सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री मिलेगा। बिजली आज की कठिन आर्थिक परिस्थिति में जब कई परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समय में बिजली का बिल भरना कई लोगों के लिए भारी परेशानी बन गया है। सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली बिल माफी योजना ऐसे लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का बोझ कम करना और उन्हें बकाया बिजली बिल से पूरी तरह राहत देना है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यह योजना क्या है, कौन इसका लाभ उठा सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में आज हुई बड़ी गिरावट। जाने अपने शहर के नए रेट। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के नए रेट जारी कर दिए हैं। कई शहरों में कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर मामूली बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। अगर आप अपने शहर के ताजा ईंधन रेट जानना चाहते हैं तो यहां पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ें। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर व भोपाल के लिए ट्रेन सेवा पर की बात। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर धनबाद से बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर और भोपाल के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री को इस क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकताओं से अवगत कराया और नई ट्रेनें चलाने का आग्रह किया ताकि इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। में पहली बार पेरेंटल कंट्रोल एमजीएम में नया नियम लागू। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्रों को परीक्षा से रोका जाएगा। बायोमेट्रिक या मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी और अनुपस्थिति की सूचना माता पिता को भेजी जाएगी। एनएमसी का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा में अनुशासन और गुणवत्ता बढ़ाना है ताकि छात्र क्लिनिकल रोटेशन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब धातुओं की कुंडली और ईंधन की ताकत मापेगा एनआईटी जमशेदपुर। उद्योगों की जटिल समस्या सुलझाने में अहम एनआईटी जमशेदपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीय अनुसंधान सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। यहां 80 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों की मदद से धातुओं की आणविक संरचना से लेकर ईंधन की ज्वलन क्षमता तक की सटीक जांच हो सकेगी। यह केंद्र टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे उद्योगों की जटिल तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करेगा। 4 करोड़ की मेगा स्कॉलरशिप योजना। रेल कर्मियों के बच्चों को कैसे मिलेगा फायदा? पूरी प्रक्रिया एक क्लिक में जानें। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी ने रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 4,09,66,000 रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर की है। यह इंजीनियरिंग, मेडिकल और एमबीए जैसे तकनीकी कोर्स कर रहे छात्रों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से बीमार रेल कर्मियों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी और महिला कर्मचारियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बर्फीली हवाओं ने झारखंड में फैलाई सर्दी की लहर। पारा जमीन पर पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण बोकारो में ठंड बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है
और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जेलों में कई पदों पर बहाली शुरू। हाई कोर्ट ने 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दे रखा है अंतिम मौका। झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई और सरकार को 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो 5 जनवरी को सख्त आदेश पारित किया जाएगा। आईएएस विनय चौबे के ससुर से अशोकनगर की जमीन मामले में पूछताछ करेगी एसीबी। कई रिश्तेदारों से पहले हो चुकी है पूछताछ। एसीबी अशोकनगर जमीन मामले में आईएएस विनय चौबे के ससुर से पूछताछ करेगी। इस मामले में पहले ही कई रिश्तेदारों से पूछताछ हो चुकी है। यह जांच झारखंड में जमीन से जुड़े मामलों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें अनियमितताओं के आरोप हैं। एसीबी इस मामले की तह तक जाने के लिए गहन जांच कर रही है। रांची को 7 नई ट्रेनें। जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई के लिए कनेक्टिविटी। वंदे भारत को हफ्ते में 3 दिन चलाने की मांग। भारतीय रेलवे ने झारखंड के रेल यात्रियों के लिए 3 घोषणाएं की हैं जिससे राज्य में रेल यात्रा बेहतर होगी। रांची सासाराम एक्सप्रेस अब पिस्का स्टेशन से चलेगी। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चलाने की मांग की गई है। रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में नए कोच लगाने की घोषणा की है जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। संजय सेठ ने रेल मंत्री से रांची के रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं मांगी हैं। 2 वर्ष में भी नहीं हुई प्राचार्यों की नियुक्ति, अब विज्ञापन रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग 2 साल में भी प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं कर सका और अब विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना वापस लेने के कारण विज्ञापन रद्द किया गया है। विभाग अब नई नियमावली 2025 के तहत नियुक्ति करेगा जिसके लिए नए सिरे से अधियाचना भेजी जाएगी। इन विद्यालयों में प्राचार्यों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। के लिए धनबाद गया रेलखंड तैयार। 150 किलोमीटर की रफ्तार में पानी से भरा गिलास बना ग्रीन सिग्नल धनबाद गया रेलखंड हाई स्पीड ट्रेन के संचालन के लिए तैयार है। इस खंड पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का ट्रायल किया गया। पानी से भरे गिलास को रखकर गति का परीक्षण किया गया जो सफल रहा। रेलवे अधिकारियों ने इस खंड को हाई स्पीड ट्रेनों के लिए उपयुक्त पाया है जिससे भविष्य में तेज गति से ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। एलबी सिंह के बाद डेको के मालिक मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी का छापा। धनबाद के बड़े कोयला कारोबारी और अधिकारी हुए बेचैन। धनबाद में शुक्रवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम कई कोयला कारोबारियों के घरों और दफ्तरों 2 पर एक साथ दबिश दे रही है और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। क्या है झारखंड कनेक्शन? 1000 करोड़ के अवैध कफ सिरप स्कैम में रांची सहित देश में 25 ठिकानों पर ईडी का छापा। रांची में 1000 करोड़ के अवैध कफ सिरप मामले में ईडी ने तुपुदाना सहित देश के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध कफ सिरप के निर्माण और वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की जा रही है। ईडी की टीम मामले की तह तक जाने के लिए सबूत जुटा रही है। पलामू के सभी सीएचसी में खुलेगी बेबी केयर यूनिट। नवजात शिशुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। पलामू जिले में शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जल्द ही बेबी केयर यूनिट शुरू किए जाएंगे। वर्तमान में किसी भी सीएचसी में यह सुविधा नहीं है जिससे नवजात बच्चों को जोखिम होता है। इस योजना का उद्देश्य प्रसव के तुरंत बाद नवजात की विशेषज्ञ देखभाल सुनिश्चित करना है ताकि जच्चा और बच्चा एक ही स्थान पर सुरक्षित रहें। झारखंड से नेपाल बच्चों का सौदा। मुफ्त शिक्षा के नाम पर आदिवासी बच्चों को बौद्ध मठों में भेजा। क्या यह धर्मांतरण की साजिश है? झारखंड के आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा के नाम पर नेपाल के बौद्ध मठों में ले जाया गया। चाईबासा पुलिस ने मानव तस्करी का केस दर्ज किया है। 27 बच्चों की जांच हो रही है जिनमें से कुछ के माता पिता ने सहमति दी है जबकि अन्य बच्चों को छल से ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। यह मामला धर्म परिवर्तन की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। से मिले गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। राजपूत बस्ती में जहरीली गैस की समस्या पर किया मंथन। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने राजपूत बस्ती में जहरीली गैस की समस्या पर विचार विमर्श किया। बैठक में सांसद चौधरी ने मंत्री रेड्डी को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया और निवासियों के लिए तत्काल राहत और दीर्घकालिक समाधान का अनुरोध किया। रेलवे कर्मचारियों के लिए नया क्यूआर कोड, आईडी कार्ड्स, संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए अलग रंग। धनबाद में रेलवे कर्मचारियों के लिए एक नया क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र जारी किया गया है। यह पहचान पत्र
संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए अलग अलग रंगों में उपलब्ध होगा। इस नई प्रणाली से कर्मचारियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में उठाया गया है। नवंबर माह में कैश कलेक्शन में कमी के बाद सेल प्रबंधन का कड़ा कदम, 10 अधिकारियों का तबादला। देखें पूरी सूची। नवंबर महीने में कैश कलेक्शन में गिरावट आने के बाद सेल प्रबंधन सख्त हो गया है। प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से की गई है। प्रबंधन ने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं।